तो देखिए, वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन। लेखक कहता है कि हम अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ आवर डोमेस्टिक बॉडी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी मानव शरीर के टुकड़े करने के लिए तैयार हो। विच अवर पेरेंट्स हैड न्यूरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज। यानी हमारा ये घर रूपी शरीर, वह घर रूपी शरीर जिसको मेरी माता और मेरे पिता ने उनके शादी के प्रथम दिन से न्यूरिश किया था, पोषित किया था, पोषण दिया था, सींचा था, आज उस घर रूपी शरीर का टुकड़े हम करने के लिए तैयार थे। एंड देन वी वुड रन अवे इन द 3 डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस, कटिंग कल्चिंग अ पीस ईच। लेखक कहता है कि आज हमारे उस घर के शरीर रूपी टुकड़े के टुकड़े होने थे, उस घर रूपी शरीर के टुकड़े होने थे, और हम तीनों के तीनों उन तीनों टुकड़ों को लेकर पकड़कर अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में दौड़ने के लिए तैयार थे। हमारा वो घर रूपी शरीर, जिस घर रूपी शरीर को मेरे माता और पिता ने अपनी शादी के प्रथम दिन से ही न्यूरिश किया था, पोषण किया था, उसको पोषित किया था। All the household articles were heaped in the family courtyard. घर की जितनी भी चीजें थी, वो सारी की सारी घरेलू चीजें हमारे घर का जो आंगन था, उस आंगन में ढेर लगा दी गई। यानी जो भी हमारे घर में चीजें थी, आपने देखा होगा जब सेपरेशन होता है, बंटवारा होता है, तो बंटवारा किसका होता है? सारी जितनी भी जो मूवेबल और इमूवेबल चीजें होती है, उन सब का बंटवारा होता है। तो लेखक कहता है जितनी भी चीजें पड़ी थी, हमारे घर में थी, उन समस्त चीजों को लाकर हमारे घर के आंगन में ढेर लगा दिया गया। These were to be divided into 3 parts. इन सारी चीजों को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। इन सारी चीजों को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। All the small things of the house, घर की सारी छोटी छोटी चीजें, almost everything movable, starting from the ladles made out of the coconut shells, यानी कि घर की सारी छोटी छोटी चीजें जो कोकोनट सेल्स होती है उससे बनी हुई लेडल्स ले लो, बंबू टू द लिटिल बॉक्स, चाहे बांस के बने हुए छोटे छोटे डिब्बे, वेयर फादर यूज्ड टू कीप दीज बीटल्स, जिनके अंदर पिताजी अपने पान रखते थे या सुपारी रखते थे, पान रखते थे, वो सारी छोटी छोटी डिब्बियां भी वहां रखी गई। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड। यहां तक कि लेखक कहता है कि कुल्हाड़ी, जो हमारे घर में एक कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी भी लाकर उस ढेर में रखी गई। और एक पुराना सा हमारा एक रेडियो सेट था, उस रेडियो सेट को भी लाकर वहां रखा गया। A long list of all the items was made. एक लंबी सी सूची बनाई गई सारी चीजों की कि कौन कौन सी वो चीजें थी जिनका बंटवारा हमारे बीच में होना था या हुआ था। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ नहीं छोड़ा गया। जो मिला, जो भी घर में था, सब कुछ लाकर रख दिया गया। नीदर द धिंकी, वुडन राइस क्रशर आप जानते हैं, यहां तक कि धिंकी, आपने देखा होगा एक ओखली होती है जिसके अंदर चावल वगैरह, अनाज वगैरह जो होता है उसको कूटा जाता है, उसको भी लाकर रखा गया। नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडॉल्स,
यहां तक कि हमारे परिवार के जो मूर्तियां थी छोटी छोटी पूजा पाठ करने के लिए, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, इसकी उसकी, वो जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां थी, उनको भी नहीं छोड़ा गया, सबको लाकर वहां रख दिया गया। आई सा माई एल्डर ब्रदर राइज, तभी मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई उठकर खड़ा हुआ। He stopped for a moment near the pile of things. एक क्षण के लिए वह उन चीजों के ढेर के पास में खड़ा रहा, कुछ समय के लिए वहां खड़ा रहा। एंड अनफास्टन द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लीडेड एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स। और फिर एक झटके के साथ उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी का फीता खोला और उस कलाई की घड़ी को भी उस ढेर में रख दिया। लेखक ने क्या देखा कि फिर उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ, कुछ समय के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए तो वो ढेर के पास में चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने एक झटके के साथ अपनी कलाई की घड़ी का फीता खोला और कलाई की घड़ी को भी उस ढेर में रख दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek. शायद एक आंसू उसके आंख से बहकर उसके गाल से बह गया था। शायद एक आंसू उसके आंख से बह निकला था। With a heavy sigh he left the place. और फिर एक बड़ी सी आह भरते हुए उसने वो स्थान छोड़ दिया, यानी कि लंबी सी आह लेते हुए वापिस आकर अपनी जगह बैठ गया। I often heard him say that father had bought him the wristwatch when he was in the 11th class. मैंने अक्सर मेरे भाई को ये कहते हुए सुना था कि पिताजी उसके लिए ये कलाई वाली घड़ी तब लेकर आए थे जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था। But I also remember well in my MA final year, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं अपने MA फाइनल ईयर के एग्जाम में था, he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. तो मेरे भाई ने अपनी ये घड़ी गिरवी रख दी थी मुझे पैसे भेजने के लिए, क्योंकि ताकि मैं दिल्ली इंटरव्यू में जा सकूं। मेरे को चित्र याद है कि जब मैं अपने एमए के फाइनल एग्जाम्स में था, मेरे इसी भाई ने अपनी ये घड़ी रखकर और मेरे को पैसे भिजवाए थे दिल्ली इंटरव्यू देने जाने के लिए। He had sent me an amount of 150 rupees. उसने मुझे 150 रुपए भिजवाए थे, 150 रुपए का भुगतान किया था, मतलब भेजे थे मेरे को। आई रिमेंबर क्लियरली, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट। किसी को पता नहीं था कि वो कलाई वाली घड़ी वापिस वो छुड़ा कर लाया कि नहीं लाया, जहां गिरवी रखी थी वहां से उसके पास वो आई कि नहीं आई। His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. जो उसने घड़ी को झटके से खोला, वो झटके से खोलना इस बात का सिंबॉलिक था, इस बात का संकेत था कि वो सारी की सारी पुरानी यादें, अटैचमेंट उस घड़ी से जुड़े हुए जो थे उनको भूलना चाहता था, छोड़ना चाहता था। लेखक कहता है, आई वॉज साइलेंट, मैं शांत था, मैं शांत था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, और मेरी बड़ी वाली जो भाभी थी वो भी पीछे वाले आंगन में थी।
My second brother was often whispering things into his wife's ear. मेरे जो छोटे वाले भैया थे वो बार बार चीजों को लेकर बंटवारे की बातें अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे, यानी उससे सलाह मशूरा ले रहे थे. And there was taking his place with us, and was there taking his place with us, और फिर से जाकर उससे सलाह मशूरा करके वापस आकर हमारे पास बैठ जाते थे. It was like the butcher's knife going to the stone to sharpen itself. मेरे छोटी वाली भाभी इस प्रकार से मेरे भैया को सलाह देती थी जैसे कि मानो कोई कसाई अपने चाकू को तीखा कर रहा हो. The elder brother was calm and composed. मेरा छोटा वाला जो भाई था वो बिल्कुल शांत और धैर्यशील था. Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. मेरे बड़े वाले भैया पूरी की पूरी प्रक्रिया को बड़े धैर्य के साथ देख रहे थे. उन्होंने आज बंटवारे पर भी उसी धैर्य का परिचय दिया जिस धैर्य का परिचय उन्होंने अपने पुत्र के धागे समारोह में या फिर मेरी शादी समारोह के ऊपर दिया था. It was the same preoccupied and grave manner. मेरे भैया का तरीका पहले से ही वैसे ही गंभीर था जैसे शादी के समय वो गंभीर थे, वैसे ही गंभीर था. Attending sincerely to his duty, वह सत्य निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे थे. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. हर चीज को मेरे छोटे वाले भैया के साथ डिस्कस करते समय उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी, यानी कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव से बात कर रहे थे. हर चीज को बड़े शांति के साथ कर रहे थे. He had that same calm and composed voice, not a sign of disgust and regret. उनकी आवाज में किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई अधैर्यता नहीं थी. I remember the year father died. मेरे को वो वर्ष याद आ गया जब पिताजी का देहावसान हुआ था, जब पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे. We had to live under a great financial strain. पिताजी के खत्म होने के साथ ही हम बड़े आर्थिक संकट में चले गए थे. It was winter, सर्दी का मौसम था. The chill was at its height. सर्दी अपने चरम पे थी. We had a limited number of blankets. हमारे पास गिनी चुनी कंबलें हुआ करती थी. The cold was so biting. ठंड इतनी भयानक थी, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. यानी ठंड इतनी तेज थी कि कुल मिलाकर मध्य रात्रि के समय एक व्यक्ति के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं थी. That night I was sleeping in the passage room. उस रात को मैं गलियारे के पास वाले कमरे में सो रहा था. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me. जब सुबह में उठा तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई की कंबल भी मेरी कंबल के ऊपर उड़ी हुई थी. यानी कि मेरे जो बड़े वाले भैया थे उनकी कंबल मेरे ऊपर पड़ी हुई थी. Early at dawn he had left for the fields.
without a blanket on his shoulders. सुबह सुबह भोर होते ही वो उठकर खेतों में चले गए, अपने कंधे पर बिना कोई कंबल लिए, यानी बिना कोई कंबल अपने कंधे पर लिए हुए वो कहां चले गए थे? वो खेतों में चले गए थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, यदि मेरे भैया से ये पूछा जाए कि भाई क्यों, यदि कोई पूछता कि तू बिना कंबल के क्यों आ गया, ओढ़ कर क्यों नहीं आया इस सर्दी में, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. यदि उस समय कोई मेरे भैया से ये पूछा होता कि भाई तू ऐसे ही कैसे आ गया, अपनी कंबल क्यों नहीं लेकर गया, तो वो एक ही बात कहते कि मुझे सर्दी नहीं लग रही है, जबकि वास्तव में सर्दी तो उसको लग रही थी। लेकिन अपनी उस सर्दी को सहन करते हुए, खुद को सर्दी में झोंकते हुए, अपने छोटे भाई को सर्दी न लगे इसलिए अपनी कंबल उसकी कंबल के ऊपर लाद दी थी, उसको अटैच कर दी थी उसकी कंबल से। नाउ आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, आज मेरी अच्छी खासी इनकम थी क्योंकि नौकरी लग गई थी, मेरी अच्छी खासी इनकम थी। Yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother. लेकिन अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद भी, नौकरी लगने के बावजूद भी मेरे मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं अपने भाई के लिए एक गर्म कपड़ा खरीद लूं या कुछ गर्म कपड़े खरीद लूं। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket. मेरा भाई आज भी उस फटी पुरानी कंबल के साथ संतुष्ट है। वो जो फटी पुरानी कंबल थी उससे संतुष्ट था। That he had covered me with once, यानी वो कंबल, जिस कंबल से उसने एक दिन मेरे को ढका था, वो कंबल, जो कंबल उसने एक दिन मेरे को ओढ़ा दी थी, खुद बिना कंबल के गया था, आज भी अपने उस फटी पुरानी कंबल से ही वो संतुष्ट था। The same blanket was there before me. आज वही कंबल वहां मेरी आंखों के सामने थी, यानी वही फटी पुरानी कंबल आज वहां बंटवारे के लिए मेरी आंखों के सामने थी। विद ऑल द अदर थिंग्स, बाकी की जो दूसरी चीजें थी उन चीजों के साथ आज वो कंबल भी वहां पड़ी हुई थी। आई शिवर्ड विद कोल्ड एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड। जब मैंने उस कंबल को देखा तो मैं ठंड से कांप गया। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो मेरा जो इनग्रेटिट्यूड था उससे मुझे सीरन सी हुई कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर। बंटवारे का जो प्रक्रिया थी अंत में पूरी हुई। बंटवारे की जो प्रक्रिया थी अंत में पूरी हुई। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. मेरे छोटे वाले भैया ने जो कुछ भी डिमांड की, मेरे बड़े वाले भैया ने खुशी खुशी, बिना किसी परेशानी के उसको दे दिया। यानी मेरे बड़े वाले भैया ने कोई जिद नहीं की। जो डिमांड मेरे छोटे वाले भाई ने की, बीच वाले भैया यानी कि जो मेरे से बड़े वाले थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो मेरे बड़े वाले भाई ने सब कुछ उनको दे दिया, और वो भी मुस्कुराते हुए। My second brother proposed to buy the share of the land was given to me. फिर मेरे हिस्से में जो जमीन का टुकड़ा आया, मतलब मेरे हिस्से में जो खेत की जमीन आई, तो मेरा जो छोटा वाला भैया था
उसने प्रस्ताव रखा वो जमीन खरीदने का। यानी उसने ये कहा कि भाई ये छोटे वाला, तू यदि तेरी जमीन बेचना चाहता है तो मुझे बेच दे। ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस, और उसने 18,000 रुपए उसकी कीमत लगाई कि तू तेरे हिस्से की जमीन मुझे 18,000 रुपए में दे दे। In the evening, my elder brother took me along with him. शाम के समय मेरे जो बड़े वाले भैया थे वो मुझे अपने साथ लेकर गए। To show me the paddy fields that were to be mine. वो धान के खेत दिखाने के लिए लेकर गए मेरे को, जो धान के खेत मेरे हिस्से में आने वाले थे, या जो धान के खेत अब मेरे थे। I quietly followed him. मैं चुपचाप बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चलता गया। We moved from boundary to boundary everywhere. खेत की जो सीमाएं होती थी, जो बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री टू बाउंड्री, सीमा से सीमा पर हम हर जगह घूमे। I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers. जब मैं खेतों की सीम सीम घूम रहा था, सीमा सीमा पर घूम रहा था, तो हर जगह मैंने अपने बड़े भाई के पद चिन्ह महसूस किए, उसके हथेलियों के चिन्ह महसूस किए, उसकी अंगुलियों के चिन्ह महसूस किए। यानी आज उन खेतों में जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बदौलत था। On the bosom of the paddy fields sparkled the pearls of my elder brother's feet. जो धान के पौधे थे, जो फसल थी, उस फसल पर जो फूल थे, उन फूलों के ऊपर मेरे बड़े भैया के पसीने की चमक महसूस होती थी। यानी जब मैंने धान के फसल को फूलों से लहलाते हुए देखा तो मैंने महसूस कर लिया कि वो धान के फसल के ऊपर जो फूल थे, उन फूलों पर मेरे भैया के पसीने की चमक दिखाई देती थी। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family member. वह मेरे को उन खेतों को इसी प्रकार से दिखा रहे थे, सारी छोटी छोटी चीजें बताते हुए दिखा रहे थे, जैसे कि मानो पिताजी किसी अजनबी आदमी को अपने परिवार से, किसी सदस्य से मिलाते हैं। जैसे पिताजी किसी अजनबी आदमी को अपने परिवार के सदस्य से मिलाते हैं, उसी प्रकार से वो छोटी छोटी सारी जानकारियां मुझे दे रहे थे। In the morning I was to leave for भुवनेश्वर। सुबह मेरे को भुवनेश्वर के लिए जाना था। I had no courage to meet my elder brother. मेरे में मेरे बड़े भैया से मिलने का साहस नहीं था। Before leaving for the bus stop, बस स्टॉप छोड़ने से पहले I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law. जो बंटवारे की मेरी पर्ची थी, जिस कागज पर मेरे हिस्से को लिखा गया था, मैंने वो स्लिप मेरी भाभी के हाथ में दे दी, बड़ी वाली भाभी के हाथ में दे दी। Which had the details about my share, जिसमें मेरे हिस्से की डिटेल्स थी। Writing on the blank side of that slip, वह जो मेरे हिस्से की डिस्क्रिप्शन वाली जो स्लिप थी, उसके पीछे की तरफ मैंने लिखा, I had asked her to deliver to my elder brother and stealthily slipped out of the house. I had written brother. वो जो मेरे हिस्से की जो स्लिप थी, जिसमें मेरे हिस्से में क्या क्या आया, जो लिखा हुआ था, उस स्लिप का जो एक खाली पेज था पीछे की तरफ, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा, और लिखकर मैंने वो मेरी बड़ी वाली भाभी को दे दिया, क्योंकि भैया से तो नजरें मिलाने का मेरा साहस था नहीं।
मैंने अपनी भाभी को दे दिया और उसको ये कहा कि तू ये भैया को दे देना। उस पर्ची में उस खाली जगह पर मैंने क्या लिखा था? ब्रदर, भैया, व्हाट शेल आई डू विद द लैंड? इस जमीन का मैं क्या करूंगा? यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। भैया, आप ही मेरी वो सबसे बड़ी जमीन है जहां से मैं अपने जीवन में सब कुछ काट सकता हूं। यानी मेरे जीवन में जिस फसल की आवश्यकता है वो तो मैं आपसे ही काट लूंगा, फिर इस जमीन के टुकड़े का मैं क्या करूंगा? आई नीड नथिंग सेव यू। भैया, मुझे सिर्फ तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं, तुम्हें सेव रखना चाहता हूं। एक्सेप्ट दिस प्लीज। ये जो मेरा हिस्सा है इसको तुम स्वीकार करो। इफ यू डिनाई, यदि तुम मना करते हो, आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं कभी भी तुम्हें अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा। बबुली, तुम्हारा बबुली या बाबुली जो भी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे का चैप्टर अपन कल देखेंगे। इसके पीछे जितने भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एडिशनल टेक्सचुअल जो भी दे रखे हैं सारे करने हैं। Thanks a lot to all of you for joining the meeting. See you tomorrow.